अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का प्रैक्टिकल नंबर 1। आज हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट को डिस्कस करना है और हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से टेंसरफ्लो और केरास की मदद से हाउस प्रिडिक्ट मीडियम बनाना है हाउस प्राइजेस को लेके। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक सिंपल एएनएन मॉडल होगा जो कि हाउस की प्राइजेस को प्रिडिक्ट करेगा। सबसे पहला पहला स्टेप है हमने नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। जिस तरह के हमने टेंसर फ्लो एस टी एफ इम्पोर्ट कर ली और टेंसर फ्लो हमारी वो लाइब्रेरी है जो हमारी मदद करेगी हमारे एएनएन को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो टेंसर फ्लो और केरास प्रिडिक्ट करेंगी हाउस की प्राइजेस को बेस्ड ऑन कैलिफोर्निया हाउसिंग डाटा सेट। ये प्रैक्टिकल आपकी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि डाटा किस तरह फ्लो करता है न्यूरल नेटवर्क में से और इनपुट हिडन लेयर और आउटपुट में कैसे जाता है और कैसे मॉडल सीखता है और किस तरह वो प्रिडिक्शन देता है। चलो, पहले हम टेंसर फ्लो और केरास को इंपोर्ट करते हैं ताकि हम मॉडल को बिल्ड कर सकें। साइकिट लर्न को हम डाटा हैंडलिंग और प्री प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। डाटा सेट और मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और स्टैंडर्ड स्केलर को हमने साइकिट लर्न से इंपोर्ट किया है। फिर इसके बाद एसकेलर्न भी इसे कहा जाता है और फिर इसके बाद हमने डाटा को न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए नंपाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम इस सेल को रन करेंगे तो इससे हमारी सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी और उसके इंपोर्ट होने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये देखिए इंपोर्ट हो गई है, हमने एक सिंपल प्रिंट मैसेज दिया था वो शो हो गया। तो इसमें हम लोड करेंगे कैलिफोर्निया हाउसिंग डाटा सेट को किसी एक वेरिएबल में और फिर उससे हम एक्स को डाटा और वाई को एक्स को डाटा और वाई को टारगेट दे देंगे। ठीक है, फिर हम प्रिंट कराएंगे फीचर्स नेम को जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब इसको रन करते हैं। इसका ये होगा कि हमें ये पता लग जाएगा किस फीचर का क्या नाम है और उसकी शेप हम देख सकेंगे। एक्स डॉट शेप से वाई डॉट शेप से हम वाई की शेप देख सकेंगे कि प्रिडिक्शन देने वाले मतलब एक्स में और वाई के अंदर क्या शेप का डिफरेंस है। सेकेंडली हम अपने फर्स्ट 5 टारगेट वैल्यूज़ को देखेंगे वाई की ताकि हम डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो अब हमारे फीचर नेम इसके अंदर आ गए हैं MED और हाउस एज कितनी पुरानी है, एवरेज रूम कितने हैं, एवरेज बेडरूम कितने हैं इसके अंदर और इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की, एवरेज ऑक्यूपेशन क्या है, कितनी ऊंचाई पे है, कितने लॉन्गिट्यूड है, मतलब किस लोकेशन पे मौजूद है, किस लैटिट्यूड पे, किस लॉन्गिट्यूड पे, किस लोकेशन पे मौजूद है। ओके, ये हमारा स्टेप हो गया। फिर इसके बाद हमने डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग में ये होता है कि जो डाटा हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि हमारा यहाँ पे तकरीबन डाटा देखिए जाए तो फर्स्ट 5 वैल्यू से हमें पता लग रहा है कि डाटा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें जो बड़े बड़ी वैल्यूज़ हैं उसे एक रेंज में लाना है। इसके लिए हम स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल करेंगे। कंसीडर करें हमारे पास एक वैल्यू है 0 से लेकर 255 तक, तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी 0 और 0 ही रहेगी। जो 255 है उसे हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे इसकी मदद से और जो इसका इन बिटवीन है कंसीडर करें जो इसके सेंटर के अंदर आएगा वो 0.5 हो जाएगा। ओके, फिर हम एक्स स्केल्ड का वेरिएबल लेंगे। इसे हमने वही स्टैंडर्ड स्केलर से डॉट फिट ट्रांसफॉर्म इनका इस्तेमाल करके उसके अंदर हम एक्स को पास कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो एक्स है वो स्केल होके हमारे पास एक्स स्केल के अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि हम एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट के वेरिएबल्स लेंगे और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की मदद से इस फंक्शन की मदद से हम अपने डाटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स स्केल यानी जो हमने स्टैंडर्ड स्केलर परफॉर्म किया था हमारे डाटा पे वो आ जाएगा। वाई जो हमारी प्रिडिक्शन की वैल्यू वो एज इट इज़ पास होगी और टेस्ट साइज़ हम 0.2 लिखेंगे। इसका मतलब है कि 20% हमारे पास टेस्टिंग डाटा होगा और 80% हमारे पास ट्रेनिंग डाटा होगा और रैंडम स्टेट 42 यानी रैंडमली डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, डाटा हैज़ बीन स्केल्ड, अब ये हमें प्रिंट करा देगा और हमें एक्स ट्रेन की शेप भी प्रिंट करा देगा और एक्स टेस्ट की शेप भी प्रिंट करेगा जो हमें डाटा को समझने में मदद करेगा। यानी कि ट्रेनिंग सेट का साइज़ हमारे पास 16512 इंटू 8 है और 4128 इंटू 8 जो है ये हमारे पास टेस्ट साइज़ है। ओके,
तो फिर इसके बाद हम सिंपल ANN मॉडल बिल्ड करेंगे। इस चीज़ को समझना और इसकी लेयर्स को समझना, सबसे पहले पहले हमने केरास सिक्वेंशियल को उठाया है और इस सिक्वेंशियल का देखें यहाँ से वैसे स्टार्ट है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये येलो वाली को देख लें, ठीक है। और इसके अंदर हम 3 लेयर्स बनाना चाहेंगे। पहली हमारी इनपुट लेयर है, इसे हमने डेंस किया, यानी कि ये सारी की सारी इंटरकनेक्टेड होगी नेक्स्ट लेयर के साथ। इसमें हमने 8 न्यूरॉन रखे हैं, इसका आर्किटेक्चर 8 न्यूरॉन, और इसमें हमने एक्टिवेशन फंक्शन रिलू रखा है। इनपुट शेप जो हमारी एक्स की शेप होगी वही हम इसको देंगे, यानी कि ये वाली जो हमारी शक्ति 16512, ओके। और फिर हम सेकेंड लेयर रखेंगे डेंस, और इसी का मतलब ये जो है अपनी नेक्स्ट लेयर के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होगी उसकी हर एक न्यूरॉन से। इसके अंदर भी एक्टिवेशन फंक्शन रिलू रखेंगे। रिलू का फ़ायदा ये होगा सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास वैल्यूज़ जो ज़ीरो से बड़ी होंगी वो एज इट इज़ चली जाएंगी, और जो वैल्यूज़ हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हैं वो एज इट इज़ चली जाएंगी, और जो हमारे पास वैल्यूज़ ज़ीरो से कम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी, ओके। जो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो से कम है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया, इसे मैं मॉडल में सेव किया था। फिर हम मॉडल डॉट कंपाइल से मॉडल को कंपाइल करेंगे। इसमें हमने एडम को एज एन ऑप्टिमाइज़र इस्तेमाल किया है। मीन स्क्वायर एरर और मैट्रिसेस मीन स्क्वायर एरर्स को हमने इस्तेमाल किया है। मीन स्क्वायर एरर का ये फ़ायदा है कि ये हमें बता सकता है कि कितना ज़्यादा हमारे फंक्शन ने लॉस किया है। मीन एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर हमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी मदद करेगा। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने मॉडल को एक दफ़ा देख लेते हैं। उसकी समरी हमने प्रिंट करा दी मॉडल डॉट समरी से। अब इसने हमें आउटपुट शेप बताई है, पैरामीटर्स बताए हैं। सबसे पहली लेयर के अंदर हमारे पास यानी डेंस फर्स्ट के अंदर हमारे पास 72 पैरामीटर्स हैं। सेकंड जो लेयर होगी हमारे पास ये वाली, इस लेयर्स के अंदर हमारे पास 36 पैरामीटर हैं। और जो थर्ड लेयर है हमारे पास यानी कि ये वाली जो आउटपुट लेयर है इसके हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं जो इसे एज एन इनपुट मिलेंगे, ओके। तो टोटल पैरामीटर्स हमारे पास हो गए 452.00 बिलियन यानी 113 पैरामीटर्स, और ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं हमारे पास 4.452.00 बिलियंस, यानी कि ट्रेनेबल पैरामीटर भी सेम है टोटल पैरामीटर्स के। नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर ज़ीरो है, इसका मतलब है कि हमने कोई भी पैरामीटर मिस नहीं किया, ओके। अब हमारा ट्रेनिंग मॉडल है जो कि ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो हम इस मॉडल को यूजुअली हिस्ट्री या फिर किसी इस तरह के वेरिएबल में स्टोर कराते हैं जो रिकॉग्नाइजेशन में मदद करता है। मॉडल डॉट फिट से हमने मॉडल के अंदर हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और की वैल्यू दे दी। इपोचेस डिसाइड करती हैं कितनी मरतबा हमने मॉडल को बैचेस पर ट्रेन करना है, यानी कि अब हर एक इपोच पुराने इपोच से सीख के दोबारा ट्रेनिंग को देखता है और उसके लॉस को कम करने की कोशिश करता है। जिस तरह आप देख सकते हैं फर्स्ट इपोच के हमारे पास लॉस 3.0950 था जो कि बहुत बड़ा है। मीन स्क्वायर एरर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। वैल्यू लॉस और वैल्यू मीन एवरेज एरर जो है ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। इन सब को देखिए अगली इपोचेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके मॉडल कम करता जाता है और उससे लर्निंग की कोशिश करता है। ज़्यादातर ओवर फिटिंग की वजह से यहाँ पे मॉडल गलतियाँ भी करता है और आगे जाके अगर ज़्यादा इपोचेस हों तो उससे गलत भी सीख सकता है। बैच साइज़ क्या डिसाइड करता है कि एक टाइम में हम किस तरीके से बैजेस को बनाएंगे, एक किस तरह के बैजेस होंगे, कितनी ज़्यादा बैजेस के अंदर हम टोटल डाटा को कन्वर्ट कर देंगे। वर्बोस यानी कि डाटा को हमने किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, ये हमारा यहाँ पे 1 है। वैलिडेशन स्प्लिट का मतलब है कि हम कितने % डाटा वैलिडेशन के लिए रखेंगे ट्रेनिंग में से। हमने यहाँ पे 0.1% डाटा रखा है, यानी हर एक इपोच 0.1% डाटा पे खुद को वैलिडेट करेगा जिससे वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन MAE कैलकुलेट होंगे, ठीक है। और अब हमारा डाटा ट्रेनिंग हमारा मॉडल अब ट्रेन हो रहा है और ये अपने हर एक इपोच से सीखता जा रहा है। तकरीबन ये 5, 2 और 1 सेकंड इस तरह का टाइम ले रहा है। हम यहाँ पे गूगल कोलैब की नोटबुक यूज़ करें तो इससे बेहतरीन जल्दी ट्रेन हो रहा है, ठीक है। अब ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बाद जाएंगे इवैल्यूएशन की तरफ कि क्या हमारा मॉडल किस तरह है। इसको हम चेक करेंगे। इसको रन किया, हमारे पास जो लॉस है MAE ये हमने 2 वेरिएबल ली। इसमें हमने मॉडल डॉट इवेलुएट को फंक्शन को कॉल किया है जो मॉडल को इवेलुएट करेगा। इसमें एक्स टेस्ट वाई टेस्ट और वर्बोस हमने 0 दे दिया। अब ये हमें प्रिंट करा के दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है कि एब्सोल्यूट MAE क्या है जो कि हमने प्रिंट कराया है 0.41 है, यानी कि बहुत अच्छा हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। ये अच्छी प्रिडिक्शन देगा, जितना छोटी वैल्यूज़ होगी उतना अच्छा मॉडल ट्रेन हो गया। मेक अ प्रिडिक्शन, अब हम एक प्रिडिक्शन लेंगे, एक सैम्पल डाटा देते हैं, यानी कि हमने चेक करेंगे उसे एक्स टेस्ट को पास करके, ओके। तो
फिर हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू को मॉडल डॉट प्रेडिक्ट के अंदर, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट को प्रेडिक्टिव वैल्यू के अंदर पेस्ट कर दिया है। हमने इसे सैम्पल वैल्यू दी है जो कि हमारी फर्स्ट वैल्यू है पड़ी हमारे डाटा सेट की। ओके, तो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू को अब हम प्रिंट करवा देते हैं और हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ को भी प्रिंट करा देते हैं। हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू 0.73 है और एक्चुअल वैल्यू 0.78 है। ओ, तो इसका मतलब है हमारा मॉडल इतना अच्छा ट्रेन नहीं हुआ, हमें इसे दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा, इपोचिस की वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमने इसमें क्या सीखा? सबसे पहले हमने एक मॉडल बनाया जो कि ट्रेन हुआ सिंपल ANN आर्किटेक्चर पे। उसने प्रिडिक्ट किया कैलिफोर्निया हाउस प्राइजेस को। हमने पहले डाटा सेट लोड किया था, फिर हमने उसे स्केल किया ट्रेन ट्रेस स्प्लिट से, और फिर हमने बिल्ड किया ANN यूजिंग केरास की मदद से हमने ANN मॉडल बिल्ड किया। फिर हमने ट्रेन किया, इवेल्युएट किया मॉडल को, और उसके बाद हमने एक सैम्पल प्रेडिक्शन ली, जिसके बाद हमें पता चला कि क्या हमारा मॉडल कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। हमें पता लग गया कि उस वैल्यूज़ के लिए उसकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं थी। एडिंग मोर लेयर या न्यूरॉन, फिर हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इपोचिस को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, और ड्रॉप आउट या बैच नॉर्मलाइजेशन की मदद से अपने मॉडल को मज़ीद इंप्रूव करेंगे। अब हम अगर इपोचिस की किसी एक वैल्यूज़ को भी चेंज करते हैं, जो हमारे पास रिसर्च पेपर्स में ज़्यादातर बताया जाता है कि 8 इपोचिस जो है वो परफेक्ट है, हम इसे 8 इपोचिस में ट्रेन करके चेक करते हैं और फिर इसको दोबारा इवेलुएट करते हैं क्या ये बेस्ट हमें मॉडल प्रेडिक्शन देता है या नहीं देता। इसी तरह छोटी छोटी वैल्यूज़ को चेंज करने से, मॉडल के डिज़ाइन को चेंज करने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी प्रेडिक्शन पे। ओके, अब ये हमारा ट्रेन हो रहा है। अब देखें पहले की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा ट्रेन हो रहा है। इस दफ़ा लॉस इसका काफ़ी ज़्यादा कम है और इसके अलावा MAE भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। वही 113,452 बिलियन पैरामीटर्स इसके बने हैं। अब मॉडल को ट्रेन करते हैं। सॉरी, मॉडल की ट्रेनिंग हमने दोबारा से स्टार्ट कर दी है। चलिए मॉडल को दोबारा ट्रेन होने देते हैं, ये कुछ सेकंड्स ही लेगा। इसके बाद हम इवेलुएट करेंगे मॉडल को। हमारी सबसे ज़्यादा मेन कोशिश होती है हमने लॉस को या अपने जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स है उसको हमने कम से कम करना होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा MAE हमारा कम होगा उतना ज़्यादा हमारा बेटर होगा। ओके, अब फिर हम प्रेडिक्शन लेके चेक करते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है, और ये हमारा रिज़ल्ट तकरीबन सेम ही है। सैम्पल डाटा को चेंज करके कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, तो इस तरह के छोटी छोटी चेंजेस से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मॉडल इम्प्रूव भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। आप ये इस तरह समझें कि ANN एक हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू ज़्यादा बेहतरीन सीख जाता है। हमें इसमें चेंजेस करने हैं। आज हमने सिंपल से देखा है और नेक्स्ट टाइम हम इसको इस तरह बनाएंगे कि हमारे रियल लाइफ वैल्यूज़ के अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।